नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। एक अप्रैल 2024 में संभावित रजिस्ट्री दरें आदर्श आचार संहिता के चलते फिलहाल यथावत रहेंगी। दरअसल इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने आदर्श आचार संहिता के चलते नई दरें लागू करने और जिला मूल्यांकन समिति गठित नहीं होने पर आपत्ति ली थी। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि अब पूरे मध्य प्रदेश में अचल संपत्ति का पंजीयन पुरुषों के नाम पंजीयन कराए जाने पर 12.5% और महिलाओं के लिए 10.5% की दरें लागू है, जो आदर्श आचार संहिता के चलते यथावत रहेगी। दरअसल इस मामले में पूर्व में यह अंदेशा था कि नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से रजिस्ट्री कराना और महंगा हो सकता है। वहीं इसके लिए जिला मूल्यांकन समिति गठित भी नहीं की गई थी। इस मामले को लेकर द्विवेदी ने शासन के खिलाफ कोर्ट में जाने का कहा था। इसके बाद भी नई दर को लेकर कोई आदेश नहीं आया और पुरानी दरों पर ही रजिस्टर की जा रही है। कुछ दिन पहले मैंने पत्रकार वार्ता में स्पष्ट मध्य प्रदेश सरकार को चेतावनी दी थी कि चुनाव आचार संहिता के चलते 1 अप्रैल से नई गाइडलाइन लागू नहीं की जा सकती। गाइडलाइन में कहीं कहीं पर सरकार की योजनाओं के माध्यम से लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य छिपा हुआ है, तो कहीं कहीं गाइडलाइन कम करके सरकार को लाभ देने का उद्देश्य है। गाइडलाइन से एक पक्ष लाभ प्राप्त करेगा तो एक पक्ष हानि प्राप्त करेगा। गाइडलाइन कोई आवश्यक वस्तु नहीं है कि उसे लागू किए बिना किसी का जीवन नहीं चलेगा। चुनाव आयोग से अनुमति लेना पड़ेगी, तो बिना चुनाव आयोग से अनुमति लिए गाइडलाइन लागू कर दी गई तो मैं न्यायालय की शरण लूँगा। कल रात को महानिरीक्षक पंजीयक का पत्र जारी हुआ है, जो पत्र मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है। उससे स्पष्ट हो गया कि उन्होंने अपने पत्र में ही स्पष्ट लिखा है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाली गाइडलाइन नहीं लागू की जा रही है। यानी कि मैं सही कहते हैं कि एक जुगनू भी अंधेरे में रोशनी फैला देता है। जरा हिम्मत तो रखो। अभी तक जो रजिस्ट्रियाँ हो रही थी 31 मार्च यानी कल तक, उन्हीं पर आगे भी रजिस्ट्रियाँ होंगी जब तक चुनाव आचार संहिता समाप्त नहीं होती और नए सिरे से सरकार कवायद नहीं करती। मैंने आप लोगों को केवल इसीलिए आमंत्रित किया है कि गलत का विरोध आम आदमी भी करे, निर्णय उसके पक्ष में भी होता है। मैं प्रदेश के और शहर के उन तमाम नागरिकों को जिन्होंने सरकार के विकास के लिए रंग पंचमी जैसे त्योहार को अधूरा छोड़ते हुए अधिकारियों ने रंग पंचमी के दूसरे दिन वाले अवकाश को बलाए ताक में रखते हुए इंदौर के वकीलों ने और अन्य जनता ने रविवार को और छुट्टी के दिनों में भी रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर के सरकार का खजाना भरा है। वे सब बधाई के पात्र हैं, परंतु अधिकारियों की तुगलकशाही के चलते जो परेशानियां और जो भय का वातावरण जनता के बीच में बना, कम से कम अधिकारियों को इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। साथ ही साथ मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कि वे अपने अधिकारों को समझें। जिला मूल्यांकन समिति में उनका एक विधायक साथी नामांकित होना चाहिए। पूरे प्रदेश में सभी जिलों में उनके एक एक विधायक नामांकित होने चाहिए, जो मध्य प्रदेश के सरकार के अधिकारियों ने नहीं किया। अब कम से कम वे इस बाबत आचार संहिता खत्म होने के बाद पहल करें।